अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं ज़फ़र हसन करीमी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। इस बार मैंने थोड़ा टॉपिक जो है अभी बदला है। वो जो जंग आज़ादी का है और वो वेब सीरीज़ जो साइंस की है वो सब चलेगी, तो सोचा कि मैं एक वीडियो थोड़ा अलग तरह की भी बनाकर आप लोग के इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दूँ, कुछ जानकारी हो जाए और जो हमारे मुल्क के जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, ख़ुसूसन हिंदू भाई जो हैं, तो उनको भी थोड़ा सा जानकारी हो जाए, क्योंकि सदियों से इस मुल्क में, बहुत सालों से, तकरीबन 50 डिकेड से या आज़ादी से भी पहले से एक ख़ास तरफ का तबका है, ख़ास जो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो हिंदू और मुसलमानों का जो प्यार है, उसमें वो दरार डालते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, खाई बनाते हैं। सिर्फ किस लिए? वो एजेंट हैं इन लोगों के, जो सियासी लोग, सियासत वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनसे पैसे लेकर ये बेचारे नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि नफ़रत फैलाने वाले को पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि साहब वो बच्चों को अपने इसी तरह से पालता है और उसी तरह से उसका घर का खर्चा चलता है, कमाई है और उसके पास कोई काम भी नहीं है, तो वो ये करता है। वो चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया पे आम लोग जो हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो भी लोग हैं बनाने वाले, फेसबुक पे, ये सब लोग बेचारे। अच्छा, नफ़रत क्या फैलाई जाती है? तो कहा जाता है कि साहब ये जो मुसलमान हैं ये बाहर से आए थे, इस्लाम बाहर से आया है। हाँ, इस्लाम बाहर से आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसका कॉन्टिनेंट का ही। तीसरी बात कहते हैं साहब जिहाद को लेकर के, ये बेचारे भोले वाले जो यहाँ के हिंदू हैं, प्यारे प्यारे हिंदू भाइयों को बड़ा बरगलाया जाता है, बड़ा डराया जाता है। अच्छा, एक और बात है, हुकूमत करने वाले लोग अपने अवाम को, अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को डरा के रखते हैं, डरा के हुकूमत करते हैं। और पहले के जो बादशाह होते थे वो दिलों पे हुकूमत करते थे, ये बेचारे जहनों पे हुकूमत करते हैं, डरा के रखते हैं, सवाल मत करें, इनको इकट्ठे मत होने दो, ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ताकत इनकी बढ़ जाएगी, ये सवाल करेंगे, तो इन्हें डराया जाए, तो फिर डराने के तरीके निकाले। तो जिहाद का शब्द का प्रयोग करने लगे कि जी कुरान में है, जहाँ काफिर को देखो वहीं काट मार दो। फिर ग़ज़वा हिंद का लेकर के चल रहा है बहुत दिनों से कि ग़ज़वा हिंद के सारे मुसलमान हिंदुस्तान पर हमला कर देंगे। अच्छा, और ये भी कि कुरान में ऐसा लिखा है काफिर को देखो मारोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उलट पुलट सुलट। कुरान में लिखा है कि जब काफिरों को देखो मारो, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, उसकी वजह क्या है, क्या कारण है, वो नहीं बताते वो बेचारे कभी नफरत फैलाने वाले। वो सिर्फ वो शब्दों का प्रयोग करेंगे कि हाँ जी कहा मारो। तो भाई ऐसे तो हमारी फौज को भी हुक्म है कि कोई दूसरा पैर रखे तुम्हारी धरती पे तो मार दो गोली, लेकिन ये बताया गया है ना कि हाँ भाई जब ऐसा करे तो तुम्हारी तरफ गोली चलाए तो तुम चलाना, तुम्हारी धरती पे, हमारी धरती पे हमारी ज़मीन पे पैर रखे तो मारना नहीं। आपको ये कहे कि नहीं साहब, हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो अपनी सेना को हुक्म दे रखा है जो दिखे गोली मार, बात बदल गई। तो वो बेचारे इसी तरह से, अच्छा उनकी सोच भी ऐसी ही है, उनको इंसानियत से, शराफत से, भाईचारा से और खुद अपने ही धर्म से कुछ उनका लेना देना नहीं।
वो तो खुद अपने धर्म को बदनाम कर देते हैं। तो इसमें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें तो कुछ सवाल हैं आपके जहन में भी आते होंगे। बहुत सारे हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उनके दिमाग में ये बात आती होगी कि भारत में इस्लाम कब और कैसे आया, और भारत में इस्लाम फैला कैसे, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने इस्लाम को क्यों पसंद किया। तो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, अब तो सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारे टीचर्स यही सब उल्टी सीधी ज्ञान दे रहे हैं। वो गुरु हैं, वो गुरु नहीं है, वो गुड़ हैं वो लोग। इससे नीचे शब्द नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी शिक्षक तो बच्चों को कहते हैं कि साहब औरंगज़ेब ने तलवार के जोर पर इस्लाम को फैलाया है। तो आज मैं प्रूफ करूँगा कि कभी किसी ने इस्लाम को तलवार के जोर पे नहीं फैलाया है। आपकी अपनी गलतियों की वजह से इस्लाम भारत में बहुत तेज़ी से फैला है, या यूं कह सकते हैं कि भारत के लोगों ने इस्लाम को बहुत ज़्यादा पसंद किया, अपना लिया। अब जब ये डर गए, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं ये डर गए, कह रहे यार ये तो इस्लाम जो है फैला जा रहा है बहुत तेज़ी से, मुसलमान हो रहे हैं लोग, हमारी दक्षिणा कम होती जा रही, मंदिरों में लोगों का आना कम हो रहा है। अब वो कैसे इस्लाम को क्या करें, तो भाई बदनाम करने का काम ही काम। सारे पंडित, सारे ब्राह्मण बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस मुल्क में, और मेरा मानना है कि इस मुल्क में जितने अच्छे लोग हैं शायद दुनिया में कहीं और ना हो। लेकिन साथ में ये भी है कि इस मुल्क में बहुत से इतने बुरे लोग भी हैं जो अपने ही लोगों को, अपने ही मजहब के लोगों को डराते हैं, सिर्फ किस लिए, चंद पैसों के लिए। तो और औरंगजेब को क्यों बदनाम करते हैं, एक ये है। तो हमारा 3-4 सवाल हो गया कि इस्लाम भारत में कब आया, कैसे आया, भारत में इस्लाम कैसे फैला, क्या औरंगजेब ने तलवार के जोर पे फैलाया, या यहाँ के लोगों ने इस्लाम को खुद पसंद किया, उसे अपना लिया। इसके साथ एक सवाल हो गया, तभी ये जाके बात समझ में आपके आएगी। अकॉर्डिंग टू हिंदू मज़हब, वैसे हिंदू कोई मज़हब नहीं है, अब वो बना लिया है तो ठीक है, हम भी वही कह देते हैं लोग। वैसे तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू कोई मज़हब का नाम नहीं है, ये जीने की एक शैली है, एक स्किल है, उसका नाम आप हिंदू कह सकते हैं। और असल में तो हिंदू उसको कहते हैं कि जो सिंधु नदी के या घाटी के इधर रहने वाले जो लोग हैं उनको हिंदू कहा जाता है। तो वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण वा णा ऊपर आधा आधा, तो वर्ण व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ वर्ण व्यवस्था के ऊपर, फिर मैं आऊँगा इस्लाम के ऊपर। वैदिक काल में लोग कहते हैं, वैदिक काल में ब्राह्मणों ने जो किताबें लिखी उसमें उन्होंने समाज को 4 हिस्सों में बांटा, यानी कि 4 लेवल उसके बनाए। क्योंकि ब्राह्मणों ने किताब लिखी, व्यवस्था उनके हाथ में थी, और एक बात ये थी कि उस वक्त सिर्फ संस्कृत या जो किताबें थी, वेद वगैरह, सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे। इवन के हिंदू जो और खातून होती थी, औरतें, स्त्रियां, वो भी नहीं पढ़ती। चंद एक हों, कोई हिस्ट्री में चंद एक का है ना, वरना कोई पढ़ता नहीं था। तो जो डोमिनेंट होता है भाई, वो सारे जो फायदे होता है वो अपने उसमें हक में रखता है। तो उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उस समाज को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, और कोई गड़बड़ी ना हो, ये है, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए हैं उसमें, उसके कारण बताए गए हैं। तो उन्होंने सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण को रखा।
कहा कि जी ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के यहाँ से पैदा हुए हैं, पेशानी से या सर से, तो इसलिए समाज में सबसे बड़ा जो सबसे हाई लेवल पे जो है वो ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय हैं वो बाजू से पैदा हुए हैं, इसीलिए वो तलवार चलाते हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं। और जो वैश्य है वो जंघा से पैदा हुए, जंघा जान जो थाई है हमारी। और जो बेचारा आखिरी जो लेवल का जो बंदा था, निचले पायदान में सबसे, उसको कहा कि तुम शूद्र हो और तुम ब्रह्मा जी के तलवे से, चरणों से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा काम है चरणों में रहना। लेकिन एक बात भूल गए ब्राह्मण साहब, पैदा तो ब्राह्मण से, वो ब्रह्मा जी से हुए हैं, तो ब्रह्मा जी का पाँव भी और सर भी और ये जो भुजा है, भुजा भी और जंघा भी, सब का स्थान शरीर में बराबर है। तो पैर को, अगर पैर में कांटा चुभेगा तो शरीर के दूसरे हिस्सों को भी चुभेगा। लेकिन वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को तकलीफ होती है तो ऊपर वालों को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये आपका बनाया हुआ है ना, ब्रह्मा जी ने थोड़ी ना बनाया। और उन पर अत्याचार, उन पर अपना मजहब तो थोपा, लेकिन उनको अपने मजहबी जो वर्शिप प्लेस है वहां नहीं आने देना कि साहब आप ब्राह्मणों के खेत को जोतोगे, उनका काम फ्री में करोगे, ठीक है साहब, और आप लिख पढ़ नहीं सकते, आप कुछ बन नहीं सकते, सिर्फ आपका काम है गुलामी करना। आपने तो वर्ण जो व्यवस्था बनाई है उसमें आपने इंसानों को चार उसमें बांटा है लेवल पे। आपको नहीं लगता है कि आपने शूद्रों के साथ बहुत नाइंसाफी की? क्योंकि सेवा जो करने वाला होता है वो बड़ा होता है। भैया आप ब्राह्मण हैं, आप भगवान की सेवा करते हैं, और वो भगवान की सेवा करने वाले की अगर सेवा कर रहा है तो वो छोटा कैसे है, वो शूद्र क्यों से है, वो अछूत कैसे है? एक बात और है, उनकी औरतों के साथ गलत काम कर लेते हैं तब वो अछूत नहीं होते, लेकिन मर्द जो है वो पूरे अछूत। ये भी हकीकत बता रहा हूं। तो असल में ये वैदिक काल में नहीं हुआ है, ये ब्राह्मण काल में हुआ। ब्राह्मणों को लगा कि अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, जैसे आप मेसोपोटामिया की मैं बात कर रहा हूँ, सुमेरियन, जो आज के टाइम में मॉडर्न इराक के नाम से जाना जाता है, दजला और फिराक नदी के पास बसा हुआ। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं इसलिए बात करता हूँ। तो वो अर्बनाइजेशन जो हुआ, बाज़ार बसाया, फिर वहाँ पर एक देवालय बनाया गया, मंदिर नहीं था, देवालय, उसमें एक चौकीदार हुआ, फिर चौकीदार बनते बनते सरपंच, मुखिया होते होते फिर वो राजा बन गया। तो राजा की उत्पत्ति इस तरह से हो गई। अच्छा, ब्राह्मण राजा बन सकते हैं, वैश्य राजा नहीं बन सकते। वैसे इतिहास में है, एक दो राजा हुए हैं जो ब्राह्मण नहीं थे, भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं कि भारत में इस्लाम कैसे आया और कब आया। आमतौर से लोगों का मानना है, क्योंकि रिटन एविडेंस नहीं होने की वजह से, यदि भारत में सबसे पहले मालिक बिन दीनार आए थे, और अगर इस्लामिक इतिहास के हिसाब से देखें तो जो मदीना के जो वो थे अंसार सहाबा जो थे, वहाँ के मुसलमान जो थे, वो भारत से, यानी कि जो अरब के जो थे, अरब में से जो हिजरत करके माइग्रेट करके जो मदीना गए थे,
तो अरब वाले तो तिजारती थे, बिजनेसमैन थे, और मदीने वाले जो थे वो किसान थे। अब वो वहाँ से जब माइग्रेट करके गए थे तो वहाँ बसे थे। वो लोग हिंदुस्तान आए कारोबार के, और पहली बार मालाबार जो है साउथ में, केरल की तरफ, वहाँ पे लोग उतरे। और तकरीबन 7th सेंचुरी की ये बात है। और वहाँ आने के बाद इन्होंने 632 या 600 कुछ ऐसे BC का जो है वो रहा है, उसमें आए हैं। और उन्होंने वहाँ एक मस्जिद बनाई है, जो मस्जिद आज भी एग्जिस्ट करती है, वो है आज भी मौजूद। तो बिजनेस करने के लिए आए थे। तो चलिए हम यही मान लेते हैं मालिक बिन दिनार आए। तो मालिक बिन दिनार आए, घूमने आए, बिजनेस करने आए, क्या करने आए। और अरबों का तो आना जाना, इस्लाम आने से पहले भी अरब यहाँ आते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं आते थे। अरब थे वो, मुस्लिम नहीं, व्यापारी थे वो मक्का वाले। अब यह है कि साहब, भारत में ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ वर्ण व्यवस्था की वजह से हिंदू समाज के अंदर जो सबसे नीचे पायदान पे जो थे लोग, उन पर बहुत जुल्म था, ज्यादती हो, वो गुलाम बना। और जब मुसलमान आए वहाँ से, उनका काफिला ग्रुप आया बिजनेस करने, और उनको नमाज पढ़ते हुए देखा, उनको साथ में एक दस्तरखान पर खाना खाते हुए देखा। इवन कि एक प्लेट के अंदर 4-4, 5-5 लोग, अरबों का तो आज भी यही रिवाज है, वो खा रहे हैं। तो उनका गुलाम जो है, नौकर जो है, साथ में जो मददगार है, वो भी खाना साथ में खा रहा है, और मालिक भी साथ में खाना खा रहा है। तो जो यहाँ के जो वो जो निचले पायदान के जो लोग थे, और कुछ वैश्यों ने भी, वो देखकर हैरान, यार ये तो बहुत बेहतरीन मजहब है इनके यहाँ। तो सब इनमें कोई छोटा बड़े का है ही नहीं, चक्कर ही नहीं है। आज जो नौकर है वो कल वो मालिक बन सकता है बिजनेस करके, और पैसे कमा ले तो वो मालिक की बेटी से शादी भी कर सकता है, और साथ में नमाज पढ़ते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में उठते हैं। इनका तो कोई फर्क ही नहीं है, भेद है ही नहीं। जब उन्होंने इस खूबी को इस्लाम पे देखा तो वो इस्लाम से मुतासिर हो गए, और वो धीरे धीरे इस्लाम की तरफ आने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैलता चला गया। अब इसका इस्लाम फैलने का कारण क्या था, आप खुद सोच लीजिए। आपका वर्ण व्यवस्था, और आप इस पर इल्ज़ाम किस पे लगाते, औरंगज़ेब पे लगाते हैं। तो आप दूसरे जो बादशाह यहाँ आए, अपनी विस्तार नीति को लेकर के विस्तार करते हुए यहाँ तक आए, आप उन पर लगाते हैं कि ये आया तो बाबर आ गया तो आ गया। श्रीमान जी, बाबर तो खुद आया ही नहीं था। बाबर को तो राणा सांगा साहब, जो राजस्थान के, हमारे राजस्थान के जो राजपूत हैं, उन्होंने बुलवाया। और क्यों बुलवाया? जो उस वक्त दिल्ली का जो राजा था वो भी मुसलमान था। उनसे छुटकारा पाने के लिए कि जी बाबर आएगा और इसको मार पीट करके भगा देगा, बाबर भी चला जाएगा, फिर मैं दिल्ली पे कब्जा कर लूँगा। बुलाया आपने चिट्ठी भेजी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार में बाबर आया। नहीं तो वो तो अफगानिस्तान में अपना सही था। और ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं किसी का फेवर ले रहा हूँ, मैं तो हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, बता अपने अंदाज से रहा हूँ। तो
अब आपने इल्ज़ाम लगा, अपनी जो गलतियां थी उनको बचाने के लिए, छुपाने के लिए, आपकी दुकानदारी को बचाने के लिए आप औरंगज़ेब पर लगाते हैं इल्ज़ाम कि साहब औरंगज़ेब ने तलवार के ज़ोर पर लोगों को मुसलमान कर दिया। तो फिर तो भारत में एक भी मुस्लिम हिंदू ही नहीं होता, कोई सिख नहीं होता, कोई क्रिश्चियन नहीं होता। इतना इलॉजिकल आप लोग बातें करते हैं। अगर ये वन व्यवस्था नहीं होती, आपके समाज को इतने हिस्सों में नहीं बांटा हुआ होता और इतना भेद नहीं होता और इतना जुल्म और सितम नहीं हुआ होता, यहाँ के जो निवासी थे, असल निवासी वो थे जिनके साथ आप ये भेदभाव कर रहे हैं, वो क्यों इस्लाम में आते हैं? आप कहते हो अच्छा, अब आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए बड़ी सारी चीज़ें लेके चलते हो साहब, जिहाद, जी ये तो जिहादी हैं। आप चलते हो साहब, कुरान में लिखा है कि जहाँ देखो काफिरों को मार दो। ठीक है साहब, हमने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी। 40 साल के हो गए, हमको 40-45 साल के। चलिए, फिर आपने मुसलमान जो है ऐसे करते हैं, मुसलमान वैसे करते हैं, मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं। अरे भाई, अगर मुसलमान 18-18, 20-20 बच्चे पैदा करते तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों की होती है। कहते हैं 4 शादियाँ करती हैं, आपके राजाओं ने तो 100-100 शादियाँ की। और शादियों की तो बात छोड़िए साहब, पत्नी घर में होती है और 4 गर्लफ्रेंड और नाजायज संबंध बाहर रखते हैं 90% लोग। ये सही है? 4 पत्नी रखना सही नहीं है। और 4 पत्नी कौन रखेगा भैया? आज तो एक पत्नी गंजा कर देती है इंसान को। किसी टाइम था, औरतें कम हो गई थी, बढ़ गई थी, मर्द कम हो गए थे, किसी भी वजूहत पे जंग पर गए, व्यापार में गए, वहीं लूट मार हो गई, मार दिए गए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं है, किसी के पास पैसा है, धन है तो वो रखता था। तो 4 पत्नियां तो किसी कंडीशन के साथ रखने को कहा गया है, वो भी कि जिसके पास माल हो और फिजिकली भी वो फिट हो। आज तो एक ही संभालना मुश्किल है, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी। तो फिर आया साहब दूसरा एक चीज़ चलाई गई ग़ज़वा-ए हिंद के नाम से, कि साहब एक बार मुसलमान सारे मिल करके भारत पर हमला कर देंगे और भारत को के हिंदुओं को मार देंगे और भारत पर कब्जा कर देंगे। भाई जब कब्जा था, जब तो मारा ही नहीं। आप अकबर का उठा लो, किसी का भी देख लो, बड़े बड़े पोस्ट पर सारे हिंदू भाई बैठे थे, राजपूत लोग हमारे राजस्थान के। अच्छा, हमारे यहाँ के लोग बेचारे हिंदुस्तान के इतने सीधे साधे लोग हैं, वो फट से एकदम से जज्बात में और बहकावे में आ जाते हैं। अरे तो गूगल का ज़माना है यार, फट से गूगल पे डालो, देखो इस्लाम कैसे फैला। अच्छा, एक चक्कर और, अभी पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला जो मज़हब है वो इस्लाम है। अमेरिका भी डरा हुआ था, अमेरिका ने भी बड़े पूरी दुनिया में, विश्व में एक चलाया कि साहब इस्लामिक आतंकवाद, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खुद गिराओ, उसके बहाने हमला करो अफगानिस्तान में, जब अफगानिस्तान में फंस जाओ तो वहाँ से भागो चड्डी छोड़ के अपनी। आपके सद्दाम हुसैन के साहब, इनके पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, इंसानियत के लिए ख़तरनाक वेपन बना रखा है, इस बहाने से उन पर हमला किया, चूहिया भी नहीं मिली। तो ये सारे झूठ दुनिया में वो तमाम लोग जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, किसी के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करने के लिए, अपनी दुकान को बरकरार रखने के लिए ये सारे चले जाते हैं। अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी लिहाज और शर्म है और उसके अंदर इंसानियत है तो वो इस्लाम को स्टडी करे, मुसलमान की स्टडी ना करे। मुझ जैसे मुसलमान को देख करके ना आप इस्लाम को
समझिएगा कि इस्लाम कैसा है। आप इस्लाम को देखिए कि क्या है। इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, एंड इस्लाम इज़ नॉट जस्ट फॉर द मुस्लिम, एंड कुरान इज़ नॉट जस्ट फॉर द मुस्लिम। तमाम इंसानों के रहबरी दिखाने के लिए, रहबर है वो, गाइड है, राह दिखाने के लिए कुरान है। अभी किसी हॉस्पिटल में ना 2 बच्चे पैदा हो जाए, एक लड़का और एक लड़की, और टैग लगाना भूल जाए तो किसका बेटा है किसकी बेटी है, कुरान 1 सेकंड के अंदर उनके मसले को हल कर देगा। डीएनए कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मजबूरी आप लोग की ये है कि आपका काम ही यही है साहब, हेट को स्प्रेड करना, फैलाइए फैलाइए। अरे भाई, आपकी भी फैमिली है, इस नफरत की आंधी में आपकी फैमिली भी बह जाएगी। थोड़ा होश कर लो। इतने बेहतरीन मुल्क के निवासी हो, यहाँ के तो पानी में भी वो मिठास है कि वो जहर को ख़त्म कर देता है। आपने कौन सा जहर पी रखा है यार, ये ख़त्म ही नहीं होता तुम्हारा जहर। आओ, तिरंगे के वास्ते, भारत के संविधान के वास्ते, भारत की एकता और अखंडता के वास्ते मिलकर काम करें यार। इसके बाद में एक वीडियो और दूंगा, बनाऊंगा आपको, वैदिक काल और मंदिर कब बने और राजा कैसे बने, और भारत के जो असली नागरिक थे वो कौन थे, तो मैं इसके बारे में उस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। जब तक आप सेफ रहें, जय हिंद।